हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास शो में जिसका नाम है कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट को पावर्ड बाय चिन्मय ट्यूटोरियल। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपना एक चैप्टर चालू हुआ था जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे लास्ट चैप्टर है। अब हमारा आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरा कोर्स ख़त्म होने वाला है। लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। लेकिन दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी ये जो चैप्टर है ना, ये बस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर है जिसको मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देके जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे वर्ड लग रहे हैं वहाँ पे मैंने उसको हाईलाइट किया रेड कलर से। तो जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं और उसके बाद आगे इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार सुनी हुई बातें जल्दी जल्दी याद रहती है तो अपन का कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर और उससे अलाइड रिलेटेड एक्टिविटीज आती है। तो आपको मैंने बताया था, आजो भाई साहब, आपको पता है पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे आएंगे। पेज नंबर 1 पे आ जाओ और आगे आगे चलते जाना मेरे साथ, ठीक है। पेज आगे बोलने की जरूरत ना पड़े, राइट एवरीबॉडी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने बोला था प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है दोस्तों, 58% हमारे देश में 58% लोगों का जीवन एग्रीकल्चर के बेसिस पे चलता है, राइट। मतलब उसका जीवन निर्वाह होना 58% है। हमारे देश में ग्रोस वैल्यू एडेड नेशनल इनकम में भी इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा योगदान है। 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो आने वाले समय में इंडियन फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। 4 नंबर में 3 पॉइंट ये थे बेसिक के। अगला पॉइंट आता है कि भाई मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है। मेजर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इंडियन फूड इंडस्ट्री से अट्रैक्ट होके हैज क्यूमुलेटिव अट्रैक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें ये बोला था कि भाई आज के टाइम पे जो एफडीआई है ना, एफडीआई क्या होती है, जो बाहर से पैसा लेके इंडिया में डालती है उसे बोलते हैं एफडीआई। तो वो बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्री से अट्रैक्ट हो रही है। 2 नंबर पॉइंट है, इसके लिए राजस्थान में एक फूड मेगा पार्क खोला गया, मेगा फूड पार्क खोला गया मार्च 2018 में। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि भाई स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब समझ में आ रहा है क्या, नए नए बिजनेस अगर सामने आते हैं, कुछ नया लेके आते हो तो 558 डील हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों इन 2017 एग्रीकल्चर में आपका 251 मिलियन का MOA साइन हो चुका है, राइट। फिर मैंने आपको बोला था मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किया है। तो बात आती है कि आपको पता है प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 2000 करोड़ के आसपास रुपए ट्रांसफर किए हैं बैंक अकाउंट में, जो लगभग 10 मिलियन बेनिफिशियर को फायदा, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको फायदा मिले, बेनिफिशियरी फेयर चॉइस 2019। अगला जो पॉइंट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब होता है जो लोग, मैंने क्या बताया था, जो लोग क्या बोलते हैं, जो फूड से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा, उनको भी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टॉपिक के साथ आई जिसका नाम है TMA, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। वो स्पेशली उनको लोन दिया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, उनको लोन दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है 3 नंबर पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। एक नई पॉलिसी आई एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से नाम पता चलता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनको एक्सपोर्ट करना, उनको एक्सपोर्ट करना, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है, पॉलिसी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में, ये ऊपर वाले जितने भी पढ़े हैं 2018 में लॉन्च हुए हैं, तो याद करने की वजह से भी याद हो जाएगा अपने आप। 2018 में न्यू पॉलिसी जिसका टारगेट था इंडिया में एग्रीकल्चरल को एक्सपोर्ट करना, मतलब एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको एक्सपोर्ट करना, और अगले आने वाले साल में 100 बिलियन का इनका टारगेट है, राइट। बड़ा मजा आता है, बस ऐसी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं तो चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या बोला है, एक सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस्ड किया है लगभग 15,000 करोड़ रुपए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नेम्ड, जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्नदाता आय क्या नाम है, सुरक्षा अभियान, संरक्षण अभियान। सुनो ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री
अन्नदाता अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया गया। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और मैंने हाईलाइट कर रखा है प्रधानमंत्री अन्नदाता। ये है ना दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी वैसे देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इससे हमें नॉलेज होता है कि देश में क्या क्या चल रहा है, देश में प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री आशा मतलब क्या होता है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया गया, जो बोलता है डिसाइड द कंपनसेशन स्कीम एंड कैन आल्सो पार्टनर विद प्राइवेट एजेंसी टू एंश्योर फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। मतलब ये क्या देता है, देखो इसका टारगेट था कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जब बेचने जाते हैं तो उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा दोस्तों नहीं मिल पाता। ये इसको मिटा देता हूँ मैं पीछे, ये आपके काम का नहीं है, ये किसी दूसरी क्लास का है, ठीक है। तो क्या हुआ, वापस आई रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि भाई आज एक बात बताओ, जो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके इनका टारगेट ये है कि जो फार्मर्स है उनको जितना पैसा उनके प्रोडक्ट का मिलना चाहिए उतना पैसा दोस्तों मिल नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये बोलता है कि अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया गया, जिसका टारगेट है, जो बोलता है कंपनसेशन स्कीम, ताकि फार्मर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए मिल सके। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर सितंबर 2018 में चलाया गया, जिसमें 5500 करोड़ रुपए का अप्रूवमेंट आया, और जिसका टारगेट है कि शुगर इंडस्ट्री, ध्यान से सुनो, शुगर इंडस्ट्री में हेल्प करने के लिए। शुगर इंडस्ट्री में हेल्प करने का मतलब दोस्तों क्या होता है बताओ, शुगर इंडस्ट्री में हेल्प करने का मतलब होता है कि शुगर इंडस्ट्री इंडिया में शुगर इंडस्ट्री की पैकिंग करने के लिए, पैकिंग मतलब समझते हो कि चीनी होगी, चीनी को पैकिंग करने के लिए जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, हम इसके लिए एक कमिटी की स्थापना करते हैं। उस कमिटी का नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद आता है अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड 2000 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी टू एंश्योर कोऑपरेटिव आर बेनिफिट थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब एग्रीकल्चरल लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कंप्यूटराइजेशन, जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है जो गांव में होती है, याद करो अपन ने पढ़ा था। ये जो सोसाइटी है, इसको पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड कर दो, कागजों में काम नहीं होना चाहिए, सारा का सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो जाना चाहिए, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम एंटर कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के लिए कंप्यूटराइजेशन किया है। क्या चीज का, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, राइट, विद एन एम टू बूस्ट इनोवेशन एंड entrepreneurship in agriculture. The government of India is introducing a new Agri Udan program to mentor startup and enable them to connect with potential investor. बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और इतना मज़ा आ रहा है ना इसको पढ़ने में। क्यों मज़ा आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें हाईलाइट है। आपको कहाँ पे नज़र रखनी है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड चीज़ें दी है मैंने आपको। मतलब आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है उस पर सीधा नज़र जाएगा आपका। ये बोलता है कि एक एग्री उड़ान प्रोग्राम की स्थापना की गई, और वो उसका टारगेट है कि जो लोग नए नए स्टार्टअप में आ रहे हैं उनको मोटिवेट करना कि भाई तू एक मालिक की तरह काम कर, तू लोग जो नए नए इन्वेस्टर है उनके साथ जुड़ और तेरे को बूस्ट करेंगे मतलब तू एक नया आइडिया लेके आ, जिसे बोलते हैं इनोवेशन। तू एक काम कर, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक मालिक की तरह अपने आप को बना और नए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर। उड़ान मतलब तू उड़ जा, उड़ान, ओके। उसके बाद आपका आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की, जिसका टारगेट है, इन्वेस्टमेंट है 50,000 करोड़ रुपए, एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। कॉमन सेंस वाली बात है कि यार नाम है प्रधानमंत्री, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, प्रधानमंत्री, ये हाईलाइट किया हुआ है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि सिंचाई है, तो इसका मतलब जो कृषि में सिंचाई का है, इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई को, सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम ड्रॉट। क्योंकि दोस्तों कई जगह पे आज के टाइप पे सूखा पड़ जाता है, तो सूखा पड़ने के कारण वहां पे खेती हो नहीं पाती है और किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना दोस्तों क्या बोलती है, ये योजना ये बोलती है कि हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट है। और हमारा टारगेट ये है कि जो जो जगह ड्रोट के कारण हर एक परमानेंट सॉल्यूशन रखो, या ड्रोट है, आज बरसात हुई कल नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो एक काम करो, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या कर दो, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दो उनको। अगला जो आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आपको पहले भी पता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंडिया को बढ़ाना है, तो ये बोल रहे हैं जितनी कैपेसिटी 8% है उस कैपेसिटी का 3 गुना इसको बढ़ाना है इन इंडिया फ्रॉम 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑल्सो 8%, 10% है, 10% मतलब 30% तक कंप्लीट करना है। एंड हैज ऑल्सो कमिटेड ₹6,000 करोड़ रुपए ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मेगा फूड पार्क्स इन द कंट्री। आपको पता है पहला मेगा फूड पार्क कहां खुला था, राजस्थान में मेगा फूड पार्क है एज ए पार्ट ऑफ द स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, बात ध्यान से सुनो। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग को ट्रिपल करने के लिए इंडिया ने 6,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब ये बोलता है 6,000 करोड़ रुपए लगाएंगे ताकि हमारी फूड प्रोसेसिंग ट्रिपल हो जाए। ऐसी सिचुएशन में मेगा फूड पार्क खुले हैं जिसका टारगेट है पार्ट ऑफ, ये कौन सी स्कीम का पार्ट है, ध्यान से सुनना, स्कीम फॉर एग्री मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ओके, 9 नंबर पॉइंट बताओ क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI in marketing food product and in food product e-commerce under the automatic route। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI, मतलब कुछ ऐसे एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI को अलाउ किया है। FDI का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बोलते हैं 100% तक बाहर वाले लोग आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं इन द मार्केटिंग, जो बिजनेस फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं एंड जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि कोई बाहर वाले FDI है वो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं तो 100% तक आप अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो। राइट, नो पॉइंट, खत्म। सबसे पहले बताओ, वापस आओ, मेजर इनिशिएटिव में प्रधानमंत्री समन योजना जिसका टारगेट है, दूसरा है आपका TMA हो गया, उसके बाद 3 नंबर है एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गया, 4 नंबर हो गया प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान, फिर आपका कैबिनेट कमेटी की स्थापना की गई, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो आप डियर्स ये सारी चीज पढ़ लेना, इसमें कोई वो मेरा बताने का, एक बार मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। राइट, अगला आता है जब प्राइमरी सेक्टर हमारा खत्म हो गया। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों खत्म होने के बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान से सुनना, मैं हर एक लाइन पढ़ा रहा हूं, मॉड्यूल की हर एक लाइन को पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान से सुनो, मैन्युफैक्चरिंग हैज इमर्ज्ड। आपको पता है आने वाले समय में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ लेके आने वाला है, लेके आना है। जैसे मैंने अभी सुना है लेटेस्ट, जैसे जो लोग चाइना में प्रोडक्शन करवाते थे, तो मानना ये है, सुर्खियों के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि वो लोग अभी इंडिया में सेटअप करेंगे क्योंकि चाइना के साथ उनका कॉन्टेक्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, कनेक्शन गड़बड़ हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंडिया में आने की होड़ मचा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगा। तो 2 नंबर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी had launched Make in India program to place India on world
मेप एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब एंड गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये बोलते हैं मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट चलाया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब कोई मेक इन इंडिया मतलब कोई भी प्रोडक्ट है इंडिया में बनना चाहिए, जिससे क्या होगी, विश्व में हमारी एक छाप होगी, विश्व में हमारी छाप होगी, हमारी एक इज्जत होगी, वो उसका टारगेट है। 3 नंबर पॉइंट है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड, इंडिया चाहती है कि हम 2020 तक, हालांकि ये देखो, ये जब बुक लिखी गई तब तो कोरोना था नहीं ना, लॉजिक समझो, जब बुक लिखी गई तो कोरोना था नहीं, तो अब कोरोना के कारण पता नहीं कितना इफेक्ट होता है, लेकिन 8% देखा जाए, अगर 8% देखा जाए तो भाई साहब दोस्तों दिक्कत ये आ रही है, इसमें तो 2020 लिख रखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 2020 तक होगा, लेकिन अपन तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो ये बोलते हैं इंडिया चाहती है कि हम वर्ल्ड में हमारा एक टारगेट है कि 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहते हैं, मतलब टॉप 5 5th हम बनना चाहते हैं। ओके, मानना है 2020 में। ये 3 बेसिक हो गया। सेकंड, तो बेसिक में 3 चीजें होती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में बहुत गजब का है। उसके बाद मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया, इससे हमारे देश में विदेश में इज्जत बढ़ेगी। 3 नंबर पॉइंट है कि 5th लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड है कि हम टॉप 5 में आ जाएंगे। अगला इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, खाली बातें करने से थोड़ी आता है दोस्तों, बातें करने से नहीं आता, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बातें करने से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बोलता है इन्वेस्टमेंट क्या है, विद द हेल्प ऑफ मेक इन इंडिया। ध्यान से सुनो, विद द हेल्प ऑफ मेक इन इंडिया, इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग हब। मतलब मेक इन इंडिया जब से चला है तो इंडिया ने रास्ता पकड़ लिया है सक्सेस होने का, बिकमिंग ए हब फॉर हाई, ध्यान से सुनना, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एज ग्लोबल। मतलब जैसे विदेशों में हाई टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, वैसे इंडिया में हो रहा है। ग्लोबल गैंग सच एज जी, जनरल इलेक्ट्रिक, साइमंस, एचटीसी, तोशिबा, ये कुछ कंपनियां हैं। ये कंपनियां हाई टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में सेटअप हुई है, जिसका टारगेट है इंडिया में प्लांट बिठाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बिठाओ, अट्रैक्टेड बाय इंडियन मार्केट और मोर देन ए बिलियन कंज्यूमर एंड इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर। मतलब ये सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने इंडिया में सेटअप किया और इंडियन मार्केट में कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया, बहुत सारे बिलियन ऑफ कंज्यूमर को इन्होंने अट्रैक्ट किया और लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज किया। आज एक बात बताओ, परचेजिंग पावर लगातार बढ़ ही रहा है, नई नई जैसे जैसे चीजें मार्केट में आती है अपनी परचेजिंग पावर बढ़ती है। एक जमाना था हर एक इंडस्ट्री में परचेजिंग पावर बढ़ाना होता है। जैसे सपोज करो पहले अपन लोग घर पे कितनी कम चीज रखते थे, एसी आई, ये आया वो आया, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपकी परचेजिंग पावर भी तो चेंज हो रही है ना, ये सारी चीज दे रखी है। 2 नंबर बोल रहा है कि एफडीआई इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीच्ड, मतलब अगर अप्रैल 2000 की अगर बात की जाए, 2000 मतलब अप्रैल 2000 से लेकर 2018 तक एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। देखो डेटा तो याद नहीं रह सकता, लेकिन एक बार ऐसे ही पढ़ा देता हूं। तो एफडीआई मतलब 76 बिलियन तक एफडीआई आ चुका है। एज ऑफ दिसंबर 2018 प्रीमियम स्मार्टफोन, ये तो आपको पता है, वन प्लस, आपको देखो वन प्लस, अब देखो ध्यान से, अफवाह पे ध्यान मत दो, डेटा पे ध्यान दो, अपन बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। आपको पता है वन प्लस बहुत गजब का सेल हुआ था, आपको पता है 2018 में गजब का बिका है। एज ऑफ दिसंबर 2018 मतलब 2018 से वन प्लस प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर वन प्लस is anticipated that India will become its largest research and development base within next 3 years. वन प्लस बनाने वाली जो कंपनी है उनका ये मानना है, एंटिसिपेटेड है कि आने वाले 3 साल में इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर बन जाएगा, राइट। अगला, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टूड, ये तो आप अपने आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 नंबर आता है कि एक एज अक्टूबर 2018, ये क्या दे रखा है, फिलाटेक्स इंडिया एज पॉलीमर मैन्युफैक्चर, पॉलीमर बनाती है, इज प्लानिंग टू अंडरटेक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाय सेटिंग अप ए फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ये बोलता है कि अभी हम पॉलीमर बनाते हैं तो हमारा एक टारगेट है कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें और प्लस प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें भी आगे आ जाएंगे, राइट एवरीबॉडी। तो यहां तक कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगला देखो क्या दे रखा है, ये गजब है पॉइंट। ये बोलते हैं अगस्त 2018 सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये दे रखा है सोसाइटी
ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड विप्रो, विप्रो जानते हो आईटी कंपनी है, 3D आर कोलेबरेटिंग टू प्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल 3D प्रिंटिंग मशीन। ये बड़ा मशीन, आपको पता है अब जमाना है प्रिंटिंग मशीन का नहीं है, अब जो प्रिंटिंग मशीन है वो 3D में चल रही है। तो 3D प्रिंटिंग मशीन बनाने की सोच रही है, ये आ सकता है एमसीक्यू में कि इंडिया में विप्रो जो है वो SID के साथ मिलके इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल में आना चाहती है 3D प्रिंटिंग मशीन में। यहां से पूछा जा सकता है फॉर इट्स कॉमर्शियल व्हीकल, ध्यान से सुनना, फॉर इट्स कॉमर्शियल व्हीकल अशोक लीलैंड इज कॉमर्शियल व्हीकल इज यूटिलाइजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड न्यूली क्रिएटेड टेलीमेटिक्स यूनिट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस द व्हीकल ड्राइवर। ये बोलता है कि अशोक लीलैंड एक मशीन बनाने वाली, कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, तो वो बोलती है कि भाई एक नए तरीके से हम लोग चीजें बनाएंगे। ओके, ये 5 पॉइंट है, वापस एक बार अच्छे पॉइंट है, मुझे अच्छे लगे, मैं एक बार वापस रिवाइज कराऊंगा। नंबर 1 क्या दे रखा है, स्मार्टफोन, OnePlus बनाने वाली स्मार्टफोन कंपनी ये बोलती है कि आने वाले 3 साल में इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बन जाएगा। नंबर 2 मैंने बोला था, खुद पढ़ लेना। नंबर 3 है कि भाई जो फिनाटेक्स इंडिया है वो पहले पॉलीमोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अब ये आगे बढ़ने की सोच रही है, ये बोलते हैं हम फैब्रिक भी बनाएंगे और प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएंगे। 3 नंबर आपको बोला कि SID के साथ विप्रो मिलके एक 3D प्रिंटिंग मशीन बनाने की सोच रही है इंडिया में। 4 नंबर आ गया। 5 नंबर आपका दे रखा है कि भाई कॉमर्शियल के लिए अशोक लीलैंड अब नए तरीके से बिजनेस करने की सोच रहा है, राइट। तो ये सारे पॉइंट है मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, अगला आता है कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड में क्या इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट ने इस फील्ड में क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात। गवर्नमेंट ने इस फील्ड में क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला ध्यान से सुनो, अक्टूबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट रिलीज किया जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज इनवाइज्ड क्रिएशन ऑफ ए 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। देखो सीधी सी बात है, देखो मैं बता रहा हूं, ये बोलता है ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्या बोलता है कि भाई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोला, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज इनवाइज्ड क्रिएशन, जो 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द, मतलब 400 बिलियन डॉलर रुपए की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2025 तक करने का वादा है। वापस बोल रहा हूँ, इंडिया में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की गई जिसका टारगेट है कि 2025 तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 400 बिलियन का कारोबार करेंगे। 2 नंबर, इन सितंबर 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जेम्प्टेड 35 मशीन पार्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। अपन विदेश से, जब दोस्तों हम लोग विदेश से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो विदेश से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो भाई साहब आपको पता है, आप जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही क्या होता है बताओ, कस्टम पोर्ट होता है। जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही बताओ क्या होता है, कस्टम पोर्ट होता है। तो जब कस्टम पोर्ट होता है तो भाई साहब वहां पे कोई भी विदेश से चीज आती है तो उस पर टैक्स लगता है और उस टैक्स का नाम होता है कस्टम ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े तो विदेशों से जो भी कोई चीज लेके आ रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो 35 मशीन ऐसी है जिसको अगर इन्होंने स्पेसिफाई किया कि 35 मशीन ऐसी है कि अगर उसको इंपोर्ट करते हो तो उस पर लगने वाला जो टैक्स है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी, वो अब नहीं लगेगा। टू ऑर्डर टू बूस्ट मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन। अपन इंडिया में, ध्यान से सुनो और थोड़ा सा अच्छे से, इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि मोबाइल हैंडसेट फोन इंडिया में बने। अब मोबाइल फोन बनने के लिए मशीनें तो चाहिए, वो मशीन इंडिया में है नहीं, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो सरकार ने ये बोला कि एक काम करो, सरकार ने क्या बोला, एक काम करो, 35 ऐसी मशीन जो स्मार्टफोन बनाने के लिए काम आती है और इंडिया में अगर स्मार्टफोन को बूस्ट करना है, बूस्ट का मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो ऐसी सिचुएशन पे इस पे टैक्स हटा दो, लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, राइट। 3 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग विथ ए
विद अप ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रही है जिसका टारगेट है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब इंडिया में कंपटीशन नहीं रहा, पूरे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इंडस्ट्री इंडिया में कंपटीशन नहीं करेगी, पूरे ग्लोबल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी। दिसंबर 2018 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी दे दी, राइट। 4 नंबर, यूनियन बजट 2018-19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स की रेट 25% कर दी। अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई कंपनी ऑल कंपनीज, कोई भी कंपनी जिसका टारगेट नहीं, टर्नओवर का मतलब सेल 250 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट 2018 में टैक्स की रेट पहले 30% हुआ करती थी, अभी भी 30% है, लेकिन 250 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर वालों के लिए 25% की रेट कर दी है, राइट। 5 नंबर, अंडर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आपको पता है हर 5 साल के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है हमारे विदेशी व्यापार में बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसका नाम होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिससे हम बढ़ चढ़ के सरकार इनको फायदा देती है ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी बनाई जाती है जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जब हम विदेश के साथ व्यापार करते हैं तो इस पॉलिसी को मानना पड़ता है। अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है 2015 से लेकर 20 तक? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेलेबल टू लेबर इंसेंटिव MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर बाय 2%। मतलब ज्यादा इंसेंटिव दे दिया। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, कोई एक्सपोर्ट में लगा हुआ है MSME, तो उनको ज्यादा हम लोगों ने क्या दे दिया, इंसेंटिव दे दिया। तो 5 पॉइंट हुए हैं, 5 पॉइंट को वापस एक बार रिपीट करोगे। नंबर 1 बताओ क्या, बहुत अच्छा नेशनल पॉलिसी की स्थापना की गई जिसका टारगेट है कि 2025 तक 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का अपन मतलब 400 करोड़ रुपए तक अपन आ जाएंगे। 2 नंबर आपका दे रखा है कि भाई 35 ऐसी मशीनें हैं जो स्मार्टफोन बनाती है, जिसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन मशीनों पे लगने वाला कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया। उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई जिसका टारगेट है ग्लोबली कॉम्पिटिशन करेंगे। और ये बोलता है कि भाई साहब अभी दिसंबर 2018 में यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल भी दे दी। 2018-19 में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स की रेट 25% कर दी गई है, लेकिन वो 25% उन कंपनियों पे एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनको ये मंजूरी दे दी गई, मंजूरी क्या, टैक्स कम लगेगा। और 5 नंबर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जिसका टारगेट होता है कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 2% का इंसेंटिव दे दिया गया है MSME को। 6 नंबर पॉइंट जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका एम है कि स्मार्टफोन कंपोनेंट, मतलब स्मार्टफोन में लगने वाले जो भी कंपोनेंट है ना दोस्तों, अंडर मेक इन इंडिया। आपको पता है मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई साहब एक स्कीम चलाएगी जिसका नाम है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट प्रोग्राम, जिसका टारगेट है कि जो स्मार्टफोन कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए, इनिशिएटिव करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैंडसेट को बढ़ावा दिया गया। ध्यान से सुनना देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एम्ड एट एडिंग मोर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देयरबाय गिविंग ए पुश टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल हैंडसेट। आपको पता है, सुनो भाई, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, मोबाइल हैंडसेट को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन को पुश करने के लिए, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए 25 मशीनों पे कस्टम ड्यूटी हटा दी। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो मोबाइल हैंडसेट का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो मोबाइल में लगने वाले जो कंपोनेंट है उसके लिए भी हम बाहर विदेश में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उसके लिए एक काम करो कि मोबाइल फोन में लगने वाले जो कंपोनेंट है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करने लग जाओ ताकि हमारा प्रोडक्शन हैंडसेट का भी ज्यादा होने लगे, राइट। उसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन टॉक्स विद स्टेक होल्डर टू फर्दर फॉरेन FDI, मतलब FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट इन डिफेंस अंडर ऑटोमिक रूट टू 51% फ्रॉम 49%। ये बोलता है कि भाई साहब डिफेंस ये बोलता है कि क्या बोला इन्होंने, डिफेंस जो है ना, डिफेंस की जो प्रोडक्ट बनता है, डिफेंस युद्ध सामग्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें कोई बाहर वाले लोग आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले था 49%, लेकिन अब 49% नहीं होके अब कर दिया 59% आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट। 8 नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल विच विल इनेबल प्राइवेट कंपनी टू टाई अप विद ए फॉरेन प्लेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या सबमरीन्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर एंड क्या बोलते हैं एमोर्ड व्हीकल्स। ये बोलते हैं युद्ध सामग्री से रिलेटेड आइटम्स है ये। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे आपको पता है, जैसे आपको वो अभी आए थे ना फाइटर जेट वगैरह, क्या नाम था उसका, हाँ 10 मिनट, वो भी एक वो फ्लाइट आने वाली थी ना, क्या नाम था उसका फ्लाइट का, एक वो आने वाली थी ना जो रिलायंस कंपनी का, क्या नाम था उसका, तो उसके लिए रिलायंस कंपनी को वो पूरा का पूरा दिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बोलना चाहता है, सुनो मेरी बात, ये बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अप्रूव किया, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को के साथ मिलके एक मॉडल बना सकती है, जिससे क्या है, प्राइवेट कंपनी फॉरेन प्लेयर के साथ मिलके युद्ध सामग्री इंडिया में बना सके, राइट। नो नंबर, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉडिफाइड स्पेशल incentive package scheme, modified special package scheme in which proposal will be accepted till दिसंबर 2018 और अप टू इंसेंटिव कमिटमेंट लिमिट 10,000 करोड़। ये बोलता है कि भाई प्रपोजल जिसमें क्या हो गया, इंसेंटिव कमिटमेंट जितना भी है यूनियन ने उन्होंने उनको अप्रूव किया, तो ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझाने वाला। 9 पॉइंट है दोस्तों इंसेंटिव। सबसे पहले याद है क्या, नेशनल, जिसमें टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। 2 नंबर है 35 को कस्टम कोड से हटा दिया, एकदम सरल सरल है, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। तो अगला जो आपका दे रखा है, अगला दो दे रखा है, उसमें ये है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दिया था, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। कितना मजा आ रहा है, देखो सारी चीज़ हाईलाइट कर रखी है मैंने, जो जो काम किए वो हाईलाइट करी। 25% टैक्स कर दिया, उसके बाद आपका दे रखा है कि भाई साहब अवेलेबल के लिए 2% कम कर दिया, फिर आपका स्मार्टफोन को बनाने के लिए फिर 51% कर दिया, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है मेजर, गवर्नमेंट का मेजर इंसेंटिव क्या है, इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट का, सुनो एक सेकंड ना, अगला जो आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, इंडिया इज एन अट्रैक्टिव हब। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो मैन्युफैक्चरिंग का, इंडिया इज एन अट्रैक्टिव हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आज अगर विदेशी लोग हैं ना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि रीजन है दोस्तों, चाइना के बाद अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ यहाँ पे बहुत सस्ती आपको वो मिल सकती है, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट लेबर बहुत सस्ते मिलते हैं। तो चाइना, अब कोरोना के चक्कर में चाइना के साथ लोगों के रिलेशन गड़बड़ हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब आने वाला जो अगर कोरोना के बाद, कोरोना जैसे खत्म होगा, तो आने वाली इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बढ़िया होगा। तो इंडिया यह बोलता है अट्रैक्टिव हब है, फॉरेनर अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे अट्रैक्टिव हब कौन सा है बताओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नंबर 2, सेवरल मोबाइल फोन, लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल ब्रांड्स अमोंग अदर हैव सेटअप, मतलब अमोंग अदर का मतलब दूसरे के साथ सेटअप और आर लुकिंग टू एस्टेब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग बेसेज इन द कंट्री। मतलब वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे मोबाइल फोन, जैसे एप्पल है, एप्पल इंडिया में अपना सेटअप बिठा रही है, एप्पल हो गया, लग्जरी जो ऑटोमोबाइल है, वो क्या होता है, इन दूसरों के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, कुछ लोगों ने तो बिठा लिया और कुछ लोग बिठाने के सोच रहे हैं। 3 नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज द पोटेंशियल टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2025 and India is expected to rank among the top 3 growth economic and manufacturing destination of the world 2020। मतलब ये बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, बहुत गजब का बढ़ रहा है इंडिया में। 2025 तक ये मानना है कि 1 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो जाएगा। ये बोलता है 1 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो जाएगा, और ये मानना है कि टॉप 3 में हमारी इंडिया आ जाएगी 2020 तक, लेकिन वो कोरोना के चक्कर में गड़बड़ है। उसके बाद 4 नंबर था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड जीएसटी। आपको पता है अभी आपके देश में, अपने देश में एक जीएसटी लगा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो बोलते हैं जीएसटी लगने से विल मेक इन इंडिया, मेक
इंडिया ए कॉमन मार्केट विद जीडीपी। ये बोलता है कि यार एक देश एक टेस्ट, जिसका नाम है जीएसटी। ये बोलता है कि जीएसटी लगने से ये बोलता है कॉमन मार्केट विद जीडीपी 2.5 ट्रिलियन अमाउंट विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.32 बिलियन पीपल विच विल बी ए बिग ड्रॉ फॉर इन्वेस्टर। ये बोलता है कि यार ये बोलता है जीएसटी का इम्प्लीकेशन कुछ फायदे में भी है कुछ नुकसान में भी है। वो बोलता है कि भाई आज एक बात बताओ, जीडीपी 2.5 ट्रिलियन अमाउंट पॉपुलेशन ऑफ 1.32 बिलियन मतलब 132 करोड़ जनसंख्या में आपका 2.5 ट्रिलियन अमाउंट ये आपका क्या बोलते हैं जीडीपी है, विच विल बी बिग ड्रॉ फॉर इन्वेस्टर। मतलब बहुत कमी है, सबसे बड़ी कमी ये है। विद इम्पेटस का मतलब गति ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड स्मार्ट सिटी द गवर्नमेंट एम टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल। ये बोलता है होलिस्टिक मतलब पूरा तरीके से आपका इंप्रूव होना चाहिए, अच्छे मैनर के साथ होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी क्या बोल रहे हैं लगातार कि हम देश में स्मार्ट सिटी बना के छोड़ेंगे। तो ये बोलता है कि होलिस्टिक एक तरीके से पूरा काम होना चाहिए, ठीक है। द कॉरिडोर वुड फर्दर असिस्ट इंटीग्रेटिंग मॉनिटरिंग और डेवलपिंग ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड विल प्रमोट एडवांस प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये बोलता है कि अगर ये कॉरिडोर सक्सेस हुआ तो इसका टारगेट है इंटीग्रेट करो मतलब सबको जोड़ो, मॉनिटर करो मतलब उसकी देख रेख करो, उसको डेवलप करो, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने एक तो प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट कर लिया, एक हमारा कौन सा सेक्टर कंप्लीट हो गया, एक हमारा हो गया दोस्तों कौन सा सेक्टर बताओ, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कल हम लोग टेरिटरी सेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो मैं उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि मैं पूरे के पूरे अच्छे से चीजें बना के छोड़ दूं आपके लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको इतना अच्छे से सजा के दिया है मैंने ताकि जब आप घर पे वापस पढ़ोगे तो आपकी नजरें वहां जाएगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, वहां नजरें जाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई रेड वाले पढ़ेंगे और जो सर ने ब्लैक कर रखे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है। हाँ ये बात है, कुछ डेटा होते हैं, डेटा में लेटेस्ट डेटा आपको याद रखने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये तो सारे लेटेस्ट डेटा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को जहां पे राउंड ऑफ वाले डेटा होते हैं ना, वो डेटा हमेशा याद रखने चाहिए। क्योंकि रीजन क्या होता है, एग्जैक्ट डेटा तो देखो दोस्तों याद नहीं होता, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा भी तो कहीं से उठाए गए हैं। ये क्या एकदम करेक्ट थोड़ी है, सर्वे करके ही तो डेटा उठाए गए हैं। आज एक बात बताओ, मैंने बोला हमारे देश में 132 करोड़ जनसंख्या है, एग्जैक्ट है क्या? एग्जैक्ट है क्या? हो सकता है पॉपुलेशन काउंट करते समय काउंट ही नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक मैंने डील किया है, समझ में आ गया। एक बार पढ़ लेना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और स्पेशल वापस आपको ये एमसीक्यू दे रखे हैं, एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमी के करते रहो। जैसे जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू चैप्टर करवा रहा हूं, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। चलो आज जितना मैंने इंडियन इकोनॉमी करवाया, एमसीक्यू पढ़ना चालू कर देना, सारे के सारे एमसीक्यू इसमें से मिल जाएंगे आपको, राइट। तो जितना पढ़ा उतना एमसीक्यू भी उसी पैटर्न में है, जैसे पहले प्राइमरी के हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो आप फटाफट ये पढ़ोगे फिर उसको कंप्लीट करोगे, मेरे हिसाब से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर।